अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ईद उल अज़हा है जी। ज़ुल्हज की 10 है, 17 जून है और हाड़ की 4 तारीख है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से दाबर्ज है। और इसके साथ साथ ईद मुबारक, भरपूर और पुरजोश और मौसम के हवाले से गर्मा गर्म ईद मुबारक। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज एक अहम बात है। पहले ये होता था कि ईद की जो 2 छुट्टियाँ होती थीं, यानी ईद वाले दिन और टर वाले दिन, उस दिन अखबार नहीं आता था, तो तीसरे दिन अखबार आ जाया करता था। अब ये होने लग पड़ा है कि अच्छा, ईद वाले दिन अखबार आता था और दूसरे और तीसरे दिन अखबार नहीं आता था, यानी चौथे दिन अखबार आ जाया करता था। अब हमारे शहर में ये रीत डल गई है पिछले तकरीबन 1-2 सालों से कि ईद वाले दिन अखबार नहीं आता। मैंने हॉकर से पूछा, मैंने कहा यार आप लोग ईद वाले दिन अखबार नहीं देते हो, हालांकि अखबार तो छपता है। तो वो कहते हैं जी कि हमने भी ईद करनी होती है, तो हम सब ने ये मुतफ़िका फ़ैसला किया है कि ईद वाले दिन अखबार तकसीम नहीं होगा। मैंने कहा यार, जो अखबार के कारी हैं, जो अखबार पढ़ना चाहते हैं और जिनका अखबार देखे और पढ़े बगैर गुजारा नहीं है, वो कैसे गुजारा करेंगे? वो मुझे कहता है जदीद दौर है, आप मोबाइल पे देख लें, आप नेट पे जाकर देख लें। मैंने कहा यार, जो हाथ में कागज़ पकड़ कर, अखबार पकड़ कर मज़ा आता है पढ़ने का, वो नेट पे आंखें चुंधिया चुंधिया कर देखने में तो मज़ा नहीं आता। तो कहता है जी नहीं, हमने मुतफ़िका फ़ैसला किया। इसका मतलब ये है कि ईद वाले दिन यानी आज अखबार नहीं आया और कल भी नहीं आएगा और परसों भी नहीं आएगा, और अब जुमेरात को जो है वो अखबार आएगा। तो लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे ये बात करूं। ज़ाहिर है आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे अखबार का। तो आज जो है वो मोटी मोटी खबरें नहीं हैं, बल्कि मेरे पास जो है वो थोड़ी सी बासी बासी खबरें हैं। बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आज की बासी बासी खबरें। आशीष से फरमा रहे हैं जी, मौजूदा जो IMF का प्रोग्राम है ये आखिरी होएगा। खसारे वाली वजारतें ख़त्म कर देनी चाहते हैं वो। 1.5-2 माह में बड़े फैसले, मुश्किल माशी सफ़र हुकूमत शाफिया से कुर्बानी मांगता है, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। देखें, जब 2018 गालबन नवाज शरीफ साहब का आखिरी दौर था, तो उस वक्त भी उन्होंने IMF को खैरबाद कह दिया था। लेकिन बाद में जो तजर्बा किया गया इस मुल्क के साथ, वो इंतहाई गलत था। और उन्होंने पहले तो आते ही बढ़के छिड़के लगाई कि हमने IMF के पास नहीं जाना। लेकिन जब देखा कि हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, तो जो उनको लाए थे उन्होंने फिर मशवरा दिया, यार भाजी जाओ वज़ीर ख़जाना को भेजो IMF को। वो बाद में गए, लेकिन ये है कि वो उनसे प्रोग्राम वो टैकल नहीं हुआ, यानी वो उस प्रोग्राम को अमली जामा नहीं पहना सके। तो शबाशी साहब ने अभी फिर ये कहा है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो ये आखिरी होएगा, इसके बाद आइंदा साल से नहीं होगा। तो अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। हमें उनके इस बयान का खैर मुकद्दम करना चाहिए और उम्मीद है कि ये वाकई उनकी बात सच साबित होगी और बाकी जितने इदारे हैं मुल्क के, वो उनके साथ तावन करेंगे इस मामले में। देखिए, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होएगा तो इसका मतलब ये है कि हम अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। तो अगर हम अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी मंजिल अब आसान हो जाएगी। हमें एक रोड मैप मिल जाएगा और हम उस पर चल कर अपनी मंजिल को पालेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे कभी उम्मीद है इस वजह से। आगे बढ़ते हैं जी। वो कह रहे हैं जी, पैक खुराक, दालों, चावल, आटा, चीनी और मसालों पर 18% सेल टैक्स जो है वो लगा दिया गया। फ़लस्तीन के हवाले से है जी। खुतबा हज में उन्होंने कहा है, दुश्मन ने फ़लस्तीनियों का जीना महाल कर दिया, जुल्म करने वालों की पकड़ होगी, फसाद से दूर रहें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कह रहे हैं जी, कुछ कोशिशें हुई हैं लेकिन मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। वकला ग्रांट 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ कह रहे हैं जी, पेट्रोल सस्ता हो चुका है, किराए कम क्यों नहीं हुए। देखें, एक वज़ीर-ए-आला ये बात कहे तो उसको बात ये भी नहीं देती। देखें, आप पंजाब के जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसके आप वज़ीर-ए-आला हैं और आप ही सवाल कर रहे हैं किराए कम नहीं हुए। ये तो सवाल लोगों ने आपसे करना है, ये तो अवाम ने आपसे पूछना है कि जनाब पेट्रोल कम हुआ है 2-3 दफ़ा, तो किराए क्यों नहीं कम हो रहे। उल्टा सवाल आप कर रही है। इसका मतलब आपकी इस मामले में ग्रिप थोड़ी सी कमज़ोर है। आपको चाहिए कि जो मुतलका वजारत है उससे पूछ गुछ करें और अगर वो बंदे सही काम नहीं कर रहे तो उनको हटा दें, नए बंदे ले आएँ।
यही तरीका है। अब इस मुल्क को चलाने का यही तरीका है। जो बंदा अपनी सीट पे मिसफिट है उसको ख़त्म कर दें, आप उसको दूर कर दें। जो सुपर फिट है उसको लेके आए, चाहे वो किसी ज़ात बरादरी से हो, उसको फिट करें, ये बड़ा ज़रूरी है। लिखा है जी कि वकला पर दहशत गर्दी दफात के मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, आज़म नज़ीर तारक कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने वकीलों को खुली छुट्टी दे दी है कि वो जो मर्ज़ी करें और उन पर मुकदमे नहीं होंगे। वैसे भी जो इफ्तिखार साहब के दौर में तहरीक चली थी, उसके बाद तो वकला वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, नेगेटिव पावरफुल हो गए हैं। तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए एक जैसा ही है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी हो, कानून जो है सबके लिए एक जैसा ही है। लिखते हैं जी, टेहरियान केस इमरान खान नाहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF के साथ तामन करना होगा, अली परवेज़ कह रहे हैं। ये बैक पे हैं जी कुछ अच्छी खबरें। अखबारी कागज़ पर 10% GST की तजवीज़ वापस ली जाए, सेनेटर सरमद अली कह रहे हैं। भारत की तरफ से अमेरिका का झुकाव, स्ट्रेटजिक अदम तावन बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी में हमारा साथ देगी, ये स्पीकर पंजाब असम्बली कह रहे हैं। खेत में घुसने पर ऊँट की टांग काट दी, 5 अफराद ज़ेर हिरासत। देखें, ये वीडियो बड़ी वायरल हुई है, 2 दिन हो गए हैं कि खेत में एक ऊँट चला गया था, तो उस खेत के मालिक ने उस ऊँट की टांग काट दी, और उस ऊँट की जो आहो पकार है वो भी सब ने देखी है, सुनी है। तो आज मैं एक चीज़ देख रहा था एक नेट पे कि एक छोटा सा कॉलम आया कि एक ऊँट के काटने पर तो ये इस कौम का ज़मीर जाग गया, लेकिन फ़लस्तीन में कितने सर कटे, कितने बच्चे शहीद हुए, कितने बूढ़े माएँ वालदैन जवान बेटे बेटियां शहीद हुए, लेकिन हमारी कौम के सर से जूं तक नहीं रेंगी। हमारी हुकूमत ने भी कुछ नहीं कर सकी। हमारी हुकूमत इतनी बंधी हुई हुकूमत है पूरी दुनिया में कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सके उनके लिए। कम अज़ कम हम जो इजराइली मसनूआत उसका बाइकाट तो हम लोग कर सकते हैं। तो इजराइली मसनूआत का बाइकाट ही कम अज़ कम हम कर दें, ताकि माशी तौर पर वो थोड़ा सा वीक हो। तो माशी तौर पर वीक होना जो है वो उस मुल्क के तबाह होने के लिए पहला कदम है। ये तो हम कर सकते हैं, चले बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो हम कर सकते हैं। तो इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो है इज़राइल की जो मसनूआत हैं उनको ख़त्म करें और उनका माशी बाइकाट करें। उनके मुतबादल हमारी पाकिस्तानी मसनूआत बड़ी अच्छी हैं, बड़ी वाफर मकदार में दस्तियाब हैं। आज के लिए इतना जी, बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।